एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओके, सो वृषभ राशि टॉरस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, two more time, one more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Two of Cups, the Emperor, Two of Swords, Eight of Wands एंड बॉटम ऑफ डेक है द फूल। ओके, तो यहाँ पे हमने आपके लिए कार्ड्स ले लिए हैं और चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि ये जो समय है ना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो रीडिंग है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में कई नई चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको मौके मिलेंगे, जैसे उनके लिए भी मौके मिलेंगे जो अभी जीवन में शायद रिश्ते से बहुत डरते थे, रिलेशनशिप से डरते थे, किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, बहुत साइलेंट रहते थे, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे अलग सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे मैसेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये समय काफ़ी मतलब हंसी खुशी का टाइम रहेगा। बहुत ही आप पार्टनर एक दूसरे को टाइम देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की बातों को भी समझेंगे, अपने पक्ष को भी रखेंगे। अगर बहुत समय से चीज कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे, कि आपको ये लगता था कि पता नहीं सामने वाले आपको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो आप अपनी चीजें सामने वाले की तरफ अपने पक्ष को रखते हुए दिखाई दे, तो अपने पक्ष को आप सामने वाले की तरफ रखते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बात यहाँ पे और है कि हो सकता है कि अभी आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, मतलब आप किसी को जान रहे हो नियर अबाउट 2 महीने से, 2 सप्ताह से, या फिर हो सकता है यही साल होगा जिसमें आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्शन में हो जो कि आपके आसपास से ही हैं। हो सकता है आपके ही दूर के जान पहचान से हों, या फिर आप जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ से हैं। अगर आप इन्हें जान रहे थे और आपने अपने मन की बात इनको नहीं बोली, तो इस समय मैं देख रही हूँ आप दोनों, अभी तो फिलहाल ये आपकी एनर्जीज है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि आपके कुछ कहने से ही पहले सामने से कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी कि आप ना चाह कर भी आप अपनी चीजों को सामने वाले के सामने आप एक्सप्लेन कर दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे, मतलब फीलिंग एक्सप्रेस कर दोगे। अगर चीजें आपने नहीं कही हैं, अपने मन की बात या फिर सामने वाले के लिए आप क्या फील करते हो, ये चीजें, तो टाइम है अपनी बातों को सामने रखिए। और लाइफ में काफी चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। जैसे कि ये रिश्ता आपके वर्क प्लेस से होगा, आसपास से, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। और मतलब आपकी चीज़ें, जैसे होता था ना कि हमेशा उस चीज़ की, उस बात को सामने वाले नहीं समझते थे, या फिर आप में ही आपको लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है। होता है ना अक्सर करके कि हमें एट अ टाइम नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में रियलाइज होता है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप भी काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ें रहेंगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड या फिर अनमैरिड। एक बात उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपका सेपरेशन था, ठीक है, सेपरेशन था, तो सेपरेशन वालों का यहाँ पे यूनियन है। मतलब सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप है ना, तो यूनियन, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये उनके लिए होगा, यूनियन रीयूनियन, जिन लोगों ने अपने रिश्ते को सरेंडर कर दिया था। मतलब आपने इसके लिए जितनी भी आपकी तरफ से मेहनत करनी थी, जितना भी आपको एफर्ट लगाना था, आपने लगाया, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपने इस चीज़ को लेट गो कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो ये डिवाइनली
आपका जो भी यूनियन है ना, फिर से आप लोगों का अगर यूनियन हो रहा है तो ये डिवाइनली हो रहा है। ओके, बात करेंगे उनके लिए जो लोग वेट में थे, वेटिंग मोड में थे कि आपके भी जीवन में प्यार हो, लोग आपसे भी प्यार करें, आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कभी आपका कोई मतलब ऐसा इंसान आपके जीवन में जिससे रूबरू हुए ही नहीं, जो एक सच्चा नेक इंसान हो, जो प्यार को समझे, मतलब आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझे। तो कोई ऐसा भी इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब सिंगल लोगों की लाइफ में भी यहाँ पे आपके ट्रू पर्सन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुक लाइक दैट ये कहाँ से होंगे? आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके आसपास से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 30% आपके आसपास से लोग होंगे। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग मीन्स अपनी लाइफ में एक ऐसी एज पे हैं जहाँ पे होता है ना कि बहुत से लोग इस बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि अब लाइफ में क्या होगा, पार्टनर के बारे में सोच के, हम सफर के बारे में सोच के, मीन्स लाइक 50+ या फिर उससे भी ऊपर। तो आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे चाहोगे कि आपके जीवन में कोई लोग आए, किसी का साथ आपको चाहिए, जिसके साथ आप एक सुकून महसूस करो, आप अपनी मन की बातें कह सको। रीजन इसका ये है कि शायद आप अकेले हैं, आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, आपसे दूर हैं, आप अकेले रहते हो, है ना, आपकी पार्टनर नहीं है ना, तो आपको बहुत अकेलापन सा लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए, मतलब जिससे आप अपने मन की बातें कह सको, बात कर सको। तो ऐसी फीलिंग्स आपको आएगी कि कोई हो जो आपको सुने, आप उसको सुनो और ऐसे लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस होगा, बहुत ही ज्यादा शांत रहेंगे, पिछली चीजों को याद करेंगे, ये उनके लिए है। एंड कुछ बात उनके लिए भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके रूड बिहेवियर से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे आप बहुत थोड़ा सा रूडली लोगों से बात करते हो, कुछ भी बोल देते हो, हालांकि मन से आप नहीं बोलते, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को हर्ट करना, ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल देते हो कि मतलब आपके मन में आया और आपने बोल दिया और सामने वाले उस चीज से हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी अगर बहुत से लोग आपसे दूर गए हैं, हालांकि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता था, तो आपके अंदर ये भी चीज होगा, आपको खुद के ऊपर रिग्रेट होगा कि काश आपके बोली में थोड़ा सा मिठास होता और आप ऐसे नहीं बोले होते, तो शायद जो आज आपसे दूर है वो आपके पास होते। तो थोड़ा सा आप ये सारी चीजों को भी सोचोगे, है ना, ऐसी भी चीजें आप सोचोगे और थोड़ा सा अकेलापन महसूस करोगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग कंफ्यूज्ड हैं अपनी लव लाइफ में। देखिए डियर, हम सभी के जीवन में कंफ्यूजन कब आता है? जब हम बहुत बेहतर की तलाश में रहते हैं, ओके, या तो हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं ज्यादा पाने की, जैसे कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति में आप हो, दो लोगों के बीच में आपको चुनाव करना है, कोई दो लोग हैं जिसमें आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपका अफेयर है। तो ऐसी चीजों में अगर आप हो तो मैं यही कहूंगी, ये वाली कंडीशन में आप हमेशा उलझन में ही रहोगे। ओके, अगर इस चीज को चाहते हो तो मैं यही कहूंगी क्लियरिटी। सामने वाले अगर आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार करते हो, तो चीजों को जितना ज्यादा छुपाओगे आप भी डर में रहोगे और सामने वाले के भी सामने आप सही तरीके से पेश नहीं आओगे। तो अगर ऐसी चीजें हैं, चीजों को लॉन्ग लास्टिंग चाहते हो, तो वो सारी चीजों को सामने प्रेजेंट करो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। इंसान कंफ्यूज तभी रहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर आपको लग रहा है सही है तो आप आगे कंटिन्यू करते रहो, लेकिन अगर आपके मन में डर है, कर्मा का डर है, तो डेफिनेटली सामने वाले को बता के कंटिन्यू करो। जो आपको समझेंगे वो आपका साथ देंगे, जो नहीं समझेंगे, जिन्हें गलत लगेगा वो लेट गो कर देंगे। तो ये चीजें आपके लिए हैं। तो मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो ये आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकते हैं। एक टाइम पे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ना इधर के ना इधर के। ओके, तो बताने से चीजें क्या होती हैं कि चीजें समझी जाती हैं, लेकिन कब कैसे बताना है इसका एक टाइम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आपका मिलना जुलना बहुत कम होता है, रेयर होता है, और आपकी बातें भी बहुत कम होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से मिले हैं, ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू या फिर किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू मिले हैं, तो मीटिंग होने के चांसेस काफी स्ट्रांग है। आपकी भी तरफ से मैं देख रही हूँ, आप ज्यादा मतलब
कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले से मिला जाए, और आपकी इस बात को सामने वाले भी मानेंगे और आपकी मीटिंग हो रही है, आपकी ट्रैवलिंग है। एक ट्रैवलिंग नहीं, कई ट्रैवलिंग इस अक्टूबर महीने में आपकी हो सकती है। बात उनके लिए करेंगे जो जिनके रिश्ते अक्सर करके टूटते और बनते रहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी आपका लोगों के साथ ब्रेकअप होता है और आपके जीवन में बहुत से लोग आते रहते हैं, एक भीड़ सी आती रहती है, आपका एक अलग ही अट्रैक्शन है और ऐसे मतलब होती रहती है। तो उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि फिर से नई कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, फिर से नए लोगों का आना है। आप किसी के जीवन में बड़े ही एक एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हो, कोई आपकी भी लाइफ में आ रहा है, ये भी चीजें। बट यहाँ पे मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा आपका बड़बोलापन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो ध्यान से आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन उनका क्या रहेगा इन 10 दिनों में आपके लिए। आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पे आ गया है, एक कार्ड और आ गया। चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स एंड फूल, ये देखिए यहाँ पे भी फूल एंड द फूल इधर भी। 3 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हायरोफेंट। ओके, सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां यहाँ पे हैं मीन राशि, मेष राशि, धनु राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि एंड कर्क राशि, ये राशियां हैं। ठीक है, तो इनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा गाइस? जैसे कि यूनियन की मैंने बात कही, अगर आप यूनियन चाहते हैं तो सामने वाले भी आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, प्रपोजल देंगे और कहीं ना कहीं स्ट्रांग प्रपोजल होगा, एक कमिटमेंट होगा। ठीक है, इनका एक्शन। दूसरा, जिनकी मैं बात कर रही थी कि अगर आपकी एज बहुत है, मतलब एक मेच्योर एज में है और आपको ये लग रहा है कि आपके भी जीवन में कोई आना चाहिए, तो मैं देख रही हूँ कि कोई इनमेच्योर सा आपके जीवन में इंसान की एंट्री हो रही है और इस इंसान की इनमेच्योरिटी वाली जो हरकतें हैं ना, उससे ये इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए और आप लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपका रिश्ता भी काफी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब नए लोगों का आपके जीवन में आगमन है। जो लोग रिलेशनशिप में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, सामने वाले हो सकता है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं लेकिन ये दूर रहते हैं या फिर आप दोनों की नो कांटेक्ट जोन है, बात नहीं हो रही है, तो मैं यही बोलूंगी कि ये इंसान आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आपने जो टाइम एक्सपेक्ट किया उस टाइम से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बात जरूर करेंगे। थोड़ा सा रुक के, मीटिंग भी पॉसिबल है। मैसेज कॉल का अगर वेट कर रहे हैं तो मैसेज कॉल भी आ सकता है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एक चीज सुनाई दे रहा है कि बर्थडे हो सकता है इनमें से, चाहे आपके पार्टनर का या फिर आपका बर्थडे है, तो हो सकता है बर्थडे को बहुत आप मिस कर रहे हैं या फिर उस पर कुछ करना चाहते हैं, तो उस दिन कुछ ना कुछ आपके साथ घटित होगा। या तो बात नहीं हो रही है, बात हो जाएगी, या तो ये इंसान अचानक से आपको सरप्राइज दे देंगे, या तो कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता आपके साथ इनकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके लिए बात करेंगे जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और अगर आपकी मीटिंग होने वाली है तो मैं यही कहूंगी, इस इंसान को बहुत ज्यादा सीधा साधा नहीं समझिएगा। ये इंसान माइंड से बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। दूसरी चीज, वो सारी चीजें ये जानते हैं जो आप इनसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। बहुत सी ऐसी चीजें इनके पास मालूम है जो आप इनसे छुपा रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ जरा सा भी ऐसी चीज नहीं करिएगा जिसकी वजह से ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं, समझिएगा, विश्वास बहुत है, और इसलिए आपके साथ ये बहुत ही आराम से पेश आएंगे क्योंकि इनको हर एक चीज पता होती है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नहीं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इनको ऑटोमेटिक होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ साइकिक टाइप के होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो लोगों को देख के उनके हाव भाव से ही समझ जाते हैं कि लोग कैसे हैं क्या। तो थोड़ा सा इनसे देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके साथ कोई छल कपट नहीं करिएगा, नहीं तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। एक चीज और, ये भी शातिर हैं, इनके बारे में भी आपको भी जानने की जरूरत है कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। हो सकता है ये खुद कुछ और कर रहे हैं और आपके सामने कुछ और पेश आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लेवर माइंड है। ठीक है, तो आपको इनको भी जानने की जरूरत है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल सामने से आपको आ सकता है। ठीक है, शादियों की बात यहाँ पे चल सकती है, शादी तय हो सकता है, रिश्ता बन सकता है, रिलेशनशिप आपका काफी हेल्दी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिख रही है। रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे इस समय तो फिलहाल अक्टूबर महीने में
वृषभ राशि, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है। अगर होगी तो या तो आपकी तरफ से, तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, रेयर, लेकिन इनकी तरफ से हल्का फुल्का है, बहुत हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का, ऐसा है। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पे और आ रहा है कि अगर आप रीमैरिज करना चाहते हैं या फिर आपका शादी था, उस शादी में सेपरेशन हो गया है और आप चाह रहे हैं वही शादी, वही चीज आपका फिर से बन जाए, मतलब आपका शादी टूटे ना, डाइवोर्स ना हो। एक तो ये, दूसरा अगर रीमैरिज करना चाह रहे थे, दूसरी शादी करना चाह रहे थे, तो ये पॉसिबल है। आपका डाइवोर्स भी नहीं होगा, वो भी होने के चांसेस, सुधरने के चांसेस काफी हैं। दूसरा, रीमैरिज होने के भी चांसेस हैं। हो सकता है दो में से, आप में से कोई एक ये बोले कि शादी करने की क्या जरूरत है, हम लाइफ में आजीवन ऐसे ही रहेंगे, क्या ही जरूरत है। शायद उनका शादी से, कहते हैं ना कि मैरिज से विश्वास उठ गया होगा, ऐसी चीजें होंगी। अब चलिए यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस आपकी तरफ से देखते हैं, गाइडेंस क्या है। उसके बाद वृषभ राशि, हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, डिवाइन साइन, एंड यहाँ पे है आपके लिए 16 नंबर का कार्ड, इनविजिबिलिटी एंड फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके साथ इस समय कुछ डिवाइन के साइन दिखेंगे, कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे एंजल की तरफ से जिसके बारे में आपको जानने की कोशिश है। जैसे एंजल नंबर का रिपीटेशन नंबर दिखना, कुछ ऐसे साइन दिखना, फेदर दिखना, कुछ अपने आप से कुछ बातें कर लेना, अचानक से बहुत से सवाल आपके मन में आ जाना, कुछ बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको पहले से आभास हो जाएं। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो समझिए ये नेचर, ये सृष्टि आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मेडिटेशन करें, एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड यहाँ पे है कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लिए, लाइक टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। मीन्स एक होता है ना, कुछ चीजें हमारे सामने से अदृश्य टाइप की होती हैं लेकिन फिर भी हमें आभास होता है। जैसे कि मैं कह रही थी इंट्यूशन पावर की बात, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी आपको आभास होगा कि जैसे आपके आसपास कोई है, कोई आपको संकेत दे रहा है, कोई आपसे कुछ बात कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। तो इन सारी चीजों को महसूस करिए। वो जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव वाइब्स है, निगेटिव वाइब्स है, बहुत सी चीजें हैं, तो आप इसको समझिएगा। ओके, एंड हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट वन मैसेजेस जो है आपके लिए फ्यूचर के लिए। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है फ्यूचर में जो चीजें हुई हैं उसको लेट गो करिए, उससे जो आपने चीजें सीखी, लर्न किया, उसको अपने ऊपर अप्लाई करके आने वाले समय को और बेहतर और अच्छा बनाए। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और चैनल को अपना सब्सक्राइब एक नहीं दिया है हमारे चैनल को, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट एंड सहयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।